हाय फ्रेंड्स, मैं अंकित सर अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चरर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में, जो दोस्तों हमारा प्रश्न पत्र है मध्यकालीन काव्य मंजूषा। इसी के बारे में दोस्तों हम आज अध्ययन करेंगे। या जो बीए फर्स्ट ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र है उसी के बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों, जिसमें दोस्तों हमारे पहले कवि हैं या पहले जो हमारे प्रथम प्रश्न पत्र के जो पहला लेसन है वो दोस्तों कबीर दास जी का है। यानी कि कबीर दास ही जी प्रथम प्रश्न पत्र के प्रथम जो कवि हैं वो हैं दोस्तों कबीर दास जी, यानी कि कबीर दास जी ही। तो दोस्तों कबीर दास जी हैं। तो आज हम फ्रेंड्स कबीर दास जी के ही बारे में चर्चा करेंगे। कबीर दास जी का जन्म कब हुआ, कहाँ इनकी मृत्यु हुई, कैसे थे, आखिर में क्या क्या इन्होंने किया, क्या क्या इन्होंने रचनाएं की या क्या क्या इन्होंने लिखा, क्या बोला। तो दोस्तों आज हम उसी से सभी जितने भी आपके डाउट्स हैं, आज सभी डाउट्स को आज हम क्लियर करेंगे, जो बीए फर्स्ट ईयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि कबीर दास जी से लगभग कुछ नहीं तो कम से कम 8 या 9 क्वेश्चन तो हमारे बोर्ड एग्जाम में दोस्तों आते हैं। तो आज कबीर दास जैसे वो जितने भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वो सारे आज क्वेश्चन हम क्लियर कर लेंगे। इस कारण से मैं आप सभी को ये बता दे रहा हूँ दोस्तों, तो आप थोड़ा फोकस करके देख लीजिएगा। जिसमें दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है कि कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है 1398 इकाई काशी में, सेकेंड ऑप्शन है 1498 इकाई इलाहाबाद में, थर्ड ऑप्शन है 1500 इकाई बनारस में, एंड फोर्थ ऑप्शन है 1512 इकाई कानपुर में। तो दोस्तों कबीर दास जी का जन्म ये इसका प्रथम यानी कि प्रथम ऑप्शन यानी कि 1398 इकाई काशी में हुआ था। इसी कारण से दोस्तों ये हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि 1398 इकाई काशी में। इसके बाद दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि कबीर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी दोस्तों, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है 1510 इकाई कानपुर, सेकंड ऑप्शन है 1518 इकाई मगहर, थर्ड ऑप्शन है 1610 इकाई इलाहाबाद, एंड फोर्थ ऑप्शन है 1350 इकाई बनारस। तो दोस्तों कबीर दास जी की मृत्यु काशी में हुई थी, और इनके बारे में एक दोहा भी कहा जाता होता कि जब ये मरना हुआ था तो मगहर चली गई थी। यानी कि मगहर में ऐसा मान्यता थी दोस्तों उस समय कि मगहर में मरने वालों को नरक होता है। ये कबीर दास जी के जीवन परिचय से रिलेटेड है दोस्तों, यानी कि मगहर। इस कारण से यही इसका दोस्तों राइट आंसर यानी कि 1518 मगहर यही राइट होगा। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि कबीर दास किस जात की थी, यानी कि कबीर दास जी किस जात के थे, जिसमें दोस्तों पहला हमारा ऑप्शन है दर्जी, सेकंड ऑप्शन है क्षत्रिय, थर्ड ऑप्शन है जुलाहा, एंड फोर्थ ऑप्शन है धुनिया। तो दोस्तों कबीर दास जी जुलाहे यानी कि जुलाहे दंपत्ति ने ही कबीर दास जी को ले गए थे। तो इस कारण से कबीर दास जी जुलाहे जात के थे। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि कबीर हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे, यानी कि कबीर हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे। तो दोस्तों जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है रीत काल, सेकंड ऑप्शन है भक्ति काल, थर्ड ऑप्शन है आदिकाल, एंड फोर्थ ऑप्शन है आधुनिक काल। तो दोस्तों जो कबीर दास जी थे वो हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि थे। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि कबीर दास जी के गुरु का क्या नाम था, कबीर दास के गुरु का क्या नाम था। तो दोस्तों जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है रैदास, सेकंड ऑप्शन है दादू, थर्ड ऑप्शन है रामानंद, एंड फोर्थ ऑप्शन है मलूक। तो दोस्तों जो कबीर दास जी के गुरु थे दोस्तों उनका नाम रामानंद है, यानी कि रामानंद जी ही कबीर दास जी के गुरु थे। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि कबीर दास के माता पिता का क्या नाम था, यानी कि कबीर दास के माता पिता का क्या नाम था। तो दोस्तों जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है नीरू नीमा, सेकंड ऑप्शन है कृष्ण रुक्मणी, थर्ड ऑप्शन है यशोदानंद, एंड फोर्थ ऑप्शन है राम सीता। तो दोस्तों जो कबीर दास के माता पिता थे उनका नाम दोस्तों नीरू और नीमा था। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि कबीर निर्गुण काव्यधारा की किस शाखा के प्रवर्तक थे, यानी कि कबीर निर्गुण काव्यधारा की किस शाखा के प्रवर्तक थे। तो दोस्तों जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है ज्ञानाश्रयी, सेकंड ऑप्शन है प्रेमाश्रयी, थर्ड ऑप्शन है रामाश्रयी, एंड फोर्थ ऑप्शन है कृष्णाश्रयी। तो दोस्तों जो कबीर दास जी हैं वो निर्गुण काव्यधारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के
प्रवर्तक, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका दोस्तों राइट होगा। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि कबीर दास की पत्नी, यानी कि जो कबीर दास की पत्नी है उनका नाम क्या था दोस्तों। तो जिसमें दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है लोई, सेकेंड ऑप्शन है निशा, थर्ड ऑप्शन है रीमा एंड फोर्थ ऑप्शन है सीमा। तो दोस्तों जो कबीर दास की पत्नी है उनका नाम लोई है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि कबीर की पुत्र पुत्री कौन थे, यानी कि जो कबीर के पुत्र और पुत्री थी दोस्तों वो कौन थे। तो दोस्तों जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है पीपा और धन्ना, सेकंड ऑप्शन है माला और मलूक, थर्ड ऑप्शन है कमाल और कमाली एंड फोर्थ ऑप्शन है दीना और दादू। तो दोस्तों जो कबीर दास जी के पुत्र और पुत्री थी वो दोस्तों कमाल और कमाली थी। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि कबीर पंथ के प्रवर्तक कौन थे, कबीर पंथ के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है धर्मदास, सेकंड ऑप्शन है कबीरदास, थर्ड ऑप्शन है दादू एंड फोर्थ ऑप्शन है रहीमदास। तो दोस्तों जो 10 नंबर है इसका राइट आंसर है खा नंबर, यानी कि कबीरदास। कबीर पंथ के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों, कबीरदास, क्योंकि कबीरदास ही कबीर पंथ के प्रवर्तक कहे जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि कबीरदास के प्रमुख शिष्य कौन थे, यानी जो कबीरदास के प्रमुख यानी कि मेन शिष्य थे दोस्तों वो कौन से थे। तो दोस्तों जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है रस खान, सेकंड ऑप्शन है रैदास, थर्ड ऑप्शन है रहीम एंड फोर्थ ऑप्शन है धर्मदास। तो दोस्तों जो कबीरदास के प्रमुख शिष्य थे वो धर्मदास जी थे। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार, यानी कि डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन था, यानी कि डॉक्टर बच्चन जी ने क्या कहा कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन था। जिसमें दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है कबीरदास जी, सेकेंड ऑप्शन है रैदास जी एंड थर्ड ऑप्शन है दादू जी एंड फोर्थ ऑप्शन है धर्मदास जी। तो यानी दोस्तों जो उन्होंने डॉक्टर बच्चन जी ने कहा तो उसका राइट आंसर है दोस्तों यानी कि कबीरदास जी, क्योंकि कबीरदास जी इसके थे दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है यानी 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें दोस्तों क्वेश्चन है कि मुसलमानों के अनुसार कबीर के मुस्लिम गुरु कौन थे, यानी कौन माने जाते हैं। तो दोस्तों जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है शेख तकी, सेकंड ऑप्शन है बुरहान, थर्ड ऑप्शन है उस्मान एंड फोर्थ ऑप्शन है जायसी। तो दोस्तों मुसलमानों के अनुसार कबीर जी के जो मुस्लिम गुरु थे वो दोस्तों शेख तकी जी माने जाते थे। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि कबीर की वाणी का संग्रह किसमें था, यानी कि जो कबीर की वाणी का संग्रह दोस्तों किसमें था। जिसमें दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है बीजक, सेकंड ऑप्शन है सबद, थर्ड ऑप्शन है रामायण एंड फोर्थ ऑप्शन है साखी। तो सॉरी दोस्तों ये रामायणी है, कहीं गलती से लिख गया है, रामायणी है। तो जो कबीर की वाणी का संग्रह किसमें था दोस्तों, तो बीजक में था, यानी कि बीजक में ही इन तीनों का यानी साखी सबद रामायणी का संग्रह था। किसमें दोस्तों, बीजक में। किसने किया था दोस्तों, बीजक में धर्मदास जी ने किया था, जो उनके प्रमुख शिष्य थे, अभी मैंने पहले बताया है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि बीजक कब संकलित हुआ, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बीजक कब संकलित हुआ। जिसमें दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है 1464 इकाई में, सेकंड ऑप्शन है 1500 इकाई में, थर्ड ऑप्शन है 1515 में एंड फोर्थ ऑप्शन है 1518 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है यानी 1464 इकाई में ही दोस्तों बीजक संकलित हुआ। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि बीजक के कितने भाग हैं, यानी बीजक के कितने भाग हैं दोस्तों। जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है 3, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 2 एंड फोर्थ ऑप्शन है 5। तो दोस्तों बीजक के 3 भाग थे, यानी कि साखी सबद रामायणी, जिसे धर्मदास ने एकत्र किया था। अभी ऊपर आप लोगों ने दोस्तों ने कि बीजक की वाणी का संग्रह किसमें था, यानी बीजक में था दोस्तों कबीर की वाणी का संग्रह, जिसमें दोस्तों क्या था साखी सबद रामायणी यानी 3। तो इसे बीजक के कितने भाग है दोस्तों, तो बीजक के 3 भाग। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि बीजक का संग्रह कबीर के किस शिष्य ने किया था। दोस्तों भी मैंने पहले ये क्वेश्चन बताया है, जिसमें दोस्तों पहला ऑप्शन है पीपा, सेकंड ऑप्शन है धर्मदास, थर्ड ऑप्शन है धन्ना एंड फोर्थ ऑप्शन है रैदास। तो दोस्तों बीजक का संग्रह कबीर के धर्मदास नामक शिष्य ने किया था।
इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि मस कागद छुयो नहीं पंक्ति किसकी है, यानी कि मस कागद छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ। ये इसकी जो फुल पंक्तियां है दोस्तों कि मस कागद छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ। दोस्तों ये पंक्तियां जो हैं वो किसकी हैं दोस्तों, तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है रहीमदास जी का, सेकंड ऑप्शन है रैदास जी का, थर्ड ऑप्शन है कबीरदास जी का एंड फोर्थ ऑप्शन है धर्मदास जी का। तो दोस्तों जो मस कागद छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, ये दोस्तों कबीरदास जी की पंक्तियां। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि हृदय भीतर दो बले, हृदय भीतर दो बले पंक्ति में दो का क्या अर्थ है, यानी कि दो का दोस्तों इसमें अर्थ पूछा गया है। इसमें दोस्तों पहला हमारा ऑप्शन है दावाग्नि, सेकंड ऑप्शन है वियोग, थर्ड ऑप्शन है प्रेम एंड फोर्थ ऑप्शन है जीवात्म। तो दोस्तों जो दो है इसका अर्थ दोस्तों दावाग्नि ही, यानी कि फर्स्ट इसका ऑप्शन है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी कि शब्द का अर्थ क्या होता है, जिसमें दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है शब्द, सेकंड ऑप्शन है शब्दों, थर्ड ऑप्शन है सच बोल एंड फोर्थ ऑप्शन है सबको। तो दोस्तों शब्द का अर्थ होता है शब्द। तो दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। जय हिंद।